आज हम आपको सुनाएंगे अपनी स्टोरी आज की। तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। हमने एहसास किया कि भाई ये हमारा जो दामाद है ये बेड पे बेड भी दिया, बेटी भी दी है। अच्छा बेटी भी दी। अच्छा हाँ सच बेटी भी दी थी उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों भाइयों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ जी। आज सुबह सुबह का टाइम जी, दुकान पे आ गए सारे, मैं भी आ गया हूँ, हमाद अहमद रेहान अहमद आ गए। तो आज हम आपको सुनाएंगे अपनी स्टोरी आज की। तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है जी आज की हमारी, सुनना और रहना हमारे साथ साथ। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। चलें जी अपने ब्लॉग की तरफ। ये जी सुबह का टाइम है जी, आज छुट्टी है, दिन है जुमेरात का। तो हम अहमद खोल रहा है जी मोटरसाइकिल का टायर। रेहान अहमद भी पास ही है। सुबह सुबह आज दुकान पे आ गए हैं। काफ़ी दिनों से ना मेरी तबीयत ख़राब है तो काम नहीं हो रहा, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि बाबा आज हम आपके साथ हेल्प कराते हैं दुकान पे। ये आए हैं। हाँ भाई हम अहमद, क्या हाल है? ठीक। आज किस चीज़ की छुट्टी है स्कूल से? आज हजरत बाबा फरीद शकरगंज का उर्स है कहते हैं। अच्छा आज बाबा फरीद शकरगंज का उर्स है जी, उस वजह से स्कूल में छुट्टी है। रेहान अहमद आपको भी छुट्टी है? जी। आपको किस चीज़ की छुट्टी है? हैं? जो इसने कहा है। जो इसने कहा है? कौन है ये? हमाद हमाद कौन है? भाई। तो पहले भाई नहीं बोल सकते थे? आज की हमारी वीडियो जी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार होने वाली है, रहना हमारे साथ साथ। ये जी बच्चों से जब टायर ना उतरे ना तो फिर ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं हथौड़ी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है जी? टाइम है जी रात 10 बजे का और ये है जी मेरा कमरा। मैं अभी सोने लगा हूँ तो बेगम लेके आई है जी काट के, क्या भला लेके आई है जी, ग्रेट। ये देखो वो पड़े हैं, दो पड़े हैं, एक मेरे लिए लेके आई है। ये देखें, ये मैं खाने लगा हूँ। ये देखिए, ये अकरम साहब खा रहे हैं मम्मी। इसको बोलते हैं ग्रेट। ग्रेट है जी, ग्रेट मम्मी नहीं है। इसको बोलते हैं ग्रेट और मम्मी भी बोलते हैं कोई कोई। अभी मैंने इसको छील के दिया है। ये जो है ना, ये कोई कोई चीज़ भी लेके आते हैं ना, छीलते नहीं है। बेगम छील के देंगे तो ये खाएगा, नहीं देगी तो नहीं खाएगा। भले एक महीना पड़ी रहा घर में, मैंने नहीं खानी। ये छील के देगी, काट के देगी तो फिर ही मैंने खानी है, नहीं तो पड़ी है तो पड़ी रहा, फ्रिज में पड़ी है या पेटी के ऊपर पड़ी है, वो पड़ी रहती है। इसलिए जब ये लेके आते हैं मैं उसी वक्त इसको दे देती हूँ, चाहे रात के 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो। मैं इसको इसके हिस्से की जो चीज़ होती है ना फ़ौरन काट के दे देती हूँ, ये खाए और अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। ये फिर मुझे क्या बच्चे खा जाते हैं, ये फिर रह जाते हैं। वो एक हमारा हमसाया था, वो फौत हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। पड़ोसी था हमारा। तो वो कहता था बेटी मेरे अकरम का ना ख्याल रखा करो। मैं कहा अच्छा क्यों? कहता उसके माँ बाप नहीं है ना इसलिए। तो फिर जब मेरे अम्मी अब्बू फौत हो गए, मैंने फिर उसके कहा मैं चाचा मेरे अम्मी अब्बू फौत हो गए हैं तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? कहता नहीं अकरम का तुम ख्याल रखा करो, उसके अम्मी अब्बू नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। उसकी बड़ी मेहरबानी जिसने मेरी सिफारिश की थी। आप लोग भी मेरी सिफारिश कर दें। किस बात की? क्योंकि मैं बीमार आदमी हूँ, मरीज आदमी हूँ, मोरों का मरीज हूँ। ये देखें मेरा बिस्तरा नीचे लगा हुआ है, ये चेक कर लें। ये देखो अकरम साहब का बिस्तरा है ये। मुझे 12 साल हो गए नीचे सोते हुए। जब मैं नीचे बिस्तरा देखता हूँ ना अपना तो मुझे दुख होता है, रोना आता है। रोना क्यों आता है? ये तो मोहम्मदी बिस्तरा है। वो तो ठीक है, मोहम्मदी बिस्तरा है, सभी ऊपर लेटते हैं, मैं नीचे लेटता हूँ। नहीं नहीं भैया झूठ बोल रहे हैं। तो जब ये नीचे लेटती है ना तो मैं भी इसके साथ नीचे ही लेटती हूँ। मैं चारपाई पे नहीं सोती, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। ये ना हाँ, कहे। ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मेरी वजह से ये भी नीचे लेटती हैं कि मेरा शौहर जो वो नीचे लेटता है तो मैं चारपाई पे ना लेटूं, मैं भी नीचे लेटूं। ये बात वाकई सही कह रही है ये। तो वैसे दुख होता है मुझे, बाकी जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह को मंजूर है वही होता है। मैं आपको बात बताऊं, मैं मुलाजमत करता था तो जहाँ पे मुलाजमत करता था ना, मम्मी भी खाओ। वो खा लेंगे। अच्छा, जहाँ पे मुलाजमत करता था फैक्ट्री थी, कॉटन फैक्ट्री।
तो जब उनके घर जाते थे ना, जिनके पास मैं मुलाजमत करता था, उनके घर में हम जाना आना रहता था हमारा, तो बेड होते थे, ऑफिस में बैठते थे, सोफे सेट होते थे। तो जब कमरे में उनके जाते थे तो बेड होते थे, दिल में ख्वाहिश होती थी कि कभी हम भी बेड पे लेटेंगे, क्योंकि हमने तो बेड कभी देखा ही नहीं था ख्वाब ख्याल में। तो अल्लाह ताला ने बेड दे दिया, लेकिन बेड के ऊपर लेटना नसीब नहीं हुआ। जब मेरी शादी हुई तो मेरी बेगम बेड लेके आई साथ में, दिया था मेरे अम्मी अब्बू ने, ये अम्मी अपने अब्बू ने शोहर को बेड देने। दिया इनकी ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ जी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनका बहुत शुक्रिया कि मेरे पास बेड नहीं था, उन्होंने मुझे बेड दिया। उन्होंने एहसास किया कि भाई ये हमारा जो दामाद है ये बेड पे बेड भी नहीं, बेड नहीं दिया, बेटी भी दी है। अच्छा बेटी भी दी, अच्छा हाँ सच, बेटी भी दी थी उन्होंने। उन्होंने बहुत एहसास किया कि हमारे दामाद की बहुत ख्वाहिश है कि वो बेड पे लेटे, तो उन्होंने बेड दे दिया। लेकिन बेड पे लेटना मुझे नसीब नहीं हुआ। तकरीबन 2 साल या 3 साल में लेटा हाँ, हूँ। 2-3 साल लेटे हैं। उसके बाद चोट लगी ऐसी कि मैं बेड पे लेटना तो एक साइड पे बैठ भी नहीं सकता। अभी चारपाई पे बैठा हूँ, ये भी बड़ी मुश्किल से बैठा हूँ, मैं बैठ नहीं सकता। मैं चारपाई पे भी एक पोजीशन में मैं तकरीबन 5 या 10 मिनट नहीं बैठ सकता। कभी ऐसे होकर बैठ गया, कभी टेक लगा ली, कभी कैसे, तो मुझे तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। ये सेंटर वाला जो मेरा मोहरा है ना, ये क्रैक के, इसकी हड्डी जो है पीछे गई हुई है। वो डॉक्टर ने बहुत सख्ती से मना किया हुआ कि एक तो कमर के ऊपर किसी से दबाव नहीं दिलवाना, तो दूसरा कोई छलांग वगैरह नहीं लगानी, वज़न नहीं उठाना। तो मैं बहुत एहतियात करता हूँ। बुढ़ी बह जावे तो बह जावे, और किसी को नहीं चढ़ाना। मैं बच्चे को भी नहीं उठाता, किसी को भी बच्चा उठाऊं तो मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो ये आज रात का व्लॉग हम बना रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। खा लो, पसंद आए तो कोड़े हो like गए। करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने अगर ग्रेट खाना है तो आ जाएं, खाएं ग्रेट। ये लें, माशाल्लाह मोस्ट वेलकम। मुंह खोलें, डाल दिया मुंह में। ਅਸੀਂ नहीं खाते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।